हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मेरे 2-3 एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ जो मैंने मेरी फॉल्स ट्विन के साथ एक्सपीरियंस किए थे। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं मेरे फॉल्स ट्विन का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिलती है या फिर आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, राइट, या फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो फॉल्स ट्विन होते हैं, राइट, वो एक तरह से आपके कामिक्स ही होते हैं, बट ये आपके ट्रू ट्विन के नियर बाय वाइब्रेट करते हैं। हमेशा नहीं, बट जब भी ये हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं तो ये आपके ट्रू ट्विन के नियर बाय ही वाइब्रेट करते हैं और इसीलिए इन्हें फॉल्स ट्विन फ्लेम कहा जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक या फिर कुछ महीनों तक आपको रियलाइज़ नहीं होता, ना ही आपको पता चलता है, ना ही आपको डाउट आता है कि यू आर डीलिंग विथ योर फॉल्स ट्विन। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बार बार मनमुटाव होने लगते हैं, अनबने होने लगती हैं, झगड़े होते रहते हैं और फिर ये झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, आपका मेंटल पीस जो है वो हार्म होने लगता है। तब जाके आपको कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि कहीं ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है। देखिए, शुरुआती महीनों में इसे प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है क्योंकि इनसे मिलने के बाद आपको सिमिलर वही फीलिंग्स आती हैं जो आपको आपके ट्रू ट्विन से आती हैं। बट ये जो सारी फीलिंग्स होती हैं ये सिर्फ आपके ही साइड से होती है, सामने वाले के मन में ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो जस्ट जो कुछ भी करते हैं वो प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉल्स ट्विन सिर्फ उन्हीं फेमिनाइन्स या फिर मास्कुलाइन की लाइफ में आते हैं जिनके सैक्रल में बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। जी हाँ, जिनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है या फिर सेल्फ वर्थ नहीं होती या फिर ये चीज़ें कम होती हैं। ऐसे लोग जो हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों को कीमत और रिस्पेक्ट देते हों और खुद को हमेशा कम समझते हों, तो ऐसे ही लोगों की लाइफ में फॉल्स ट्विन की एंट्री होती है ताकि ये जो सारे सेल्फ वर्थ के, सेल्फ रिस्पेक्ट के जो लेसन्स हैं वो लर्न कर पाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन देखते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली लो वाइब्रेशन में रहने लगे हैं, अगर आपको कंटिन्यूस नेगेटिविटी फील हो रही है या फिर टॉक्सिसिटी फील हो रही है, बार बार आपको कुछ ना कुछ फिजिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं, यानी हर रोज़ आपको फिजिकल इलनेस फील हो रहा है, अगर आज आपको सर दर्द है तो कल बॉडी एक होता है, परसों फीवर जैसे लगता है, तो ये सब आपको क्यों फील होता है? क्योंकि सामने वाले पर्सन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, राइट। और चूंकि आप उससे इमोशनली अटैच्ड हैं तो वो एनर्जी आपको स्ट्रांगली अफेक्ट करती है। मेरे केस में तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं चिड़चिड़ी और गुस्सैल बनती जा रही थी। एक बार तो मेरे मुंह से गालियाँ तक निकल गई थी। तो सडनली मेरे रूममेट ने मुझे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। 2 साल में फर्स्ट टाइम उसने मुझे इस तरह से देखा था। तो आप जितने ज़्यादा इमोशनली उलझे हुए हैं उतने ज़्यादा आप अफेक्ट होते रहते हैं इस नेगेटिविटी से, और इसी वजह से आप फील करते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली ड्रेन हो रही है, आप वीक फील करने लगते हैं। भले ही आप इस टाइम पे भी डेली मेडिटेट करते हैं, बट स्टिल आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली ड्रेन होने के कारण आप हमेशा लो और वीक फील करते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम, वो आपकी ही तरह हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं, तो उल्टा वो आपको हील करते हैं। अगर उनसे मिलने से पहले आपकी कुछ बुरी आदतें थी, राइट, तो वो छूट जाती हैं। जैसे कि मेरे केस में बचपन से ही सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और सडनली जैसे ही मेरे ट्रू ट्विन की एंट्री हुई, अचानक से 3:30 बजे मेरी नींद खुलने लगी, और वो भी एकदम से फ्रेश। वैसे मैं रेकी के बाद थोड़ा थोड़ा जल्दी उठने लगी थी, बट ट्रू ट्विन के आने के बाद ये मिरेकल मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया। जी हाँ, मैं इसे मिरेकल ही कहूँगी क्योंकि मेरे लिए सुबह जल्दी उठना इतने सालों तक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ था। और अपने ट्रू ट्विन के साथ आप कभी भी ड्रेन या फिर वीक फील नहीं करते, उल्टा आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में या फिर और ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो सेकंड डिफरेंस ये है कि फॉल्स ट्विन जो होते हैं वो सीक्रेटली जेलस फील करते हैं आपसे, या फिर वो मैनिपुलेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं,
अगर आप अपनी सोल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल बन जाते हैं। जी हाँ, मेरे केस में मुझे विपश्यना का शिविर अटेंड करना था, तो उसके लिए भी मना कर दिया था। बट मैंने फाइनली मेरा जो इनर इंस्टिंक्ट था उसे फॉलो किया और मैंने वो 10 दिन का शिविर अटेंड भी किया। अच्छा, इससे एकदम उल्टी चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस की कि उस टाइम पे हम डेली ज़ूम पे फ्री ग्रुप मेडिटेशन लेते थे एंड ही यूज्ड टू जॉइन इट। इवन ही डिड नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट, बट एक इम्प्रेशन के लिए वो हमेशा वहाँ पे आते थे। क्योंकि ये जो फॉल्स ट्विन होते हैं ये प्रिटेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, अंदर से होते कुछ और ही है बट बाहर से बहुत ही स्वीट दिखाएंगे आपको, राइट? या फिर ऑथेंटिक प्रिटेंड करते हैं, यानी कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये सब आपके सामने थोड़े टाइम के लिए ही, आपकी पीठ पीछे उनकी रियलिटी कुछ अलग ही होती है। बट इन केस ऑफ ट्रू ट्विन, अगर आप अपनी सोल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपके प्रति बहुत ही प्राउड फील करते हैं दैट यू आर ग्रोइंग। उनको ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि आप ग्रो कर रहे हैं। एंड ट्रू ट्विन कभी भी प्रिटेंड नहीं करते। हाँ, भले ही दे डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, बट स्टिल वो इस तरह से झूठा प्रिटेंड नहीं करते, ठीक है? और ये आपकी हमेशा दिल से केयर करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो थर्ड डिफरेंस ये है कि फॉल्स ट्विन के केस में आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे कि आपको महसूस होगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। जी हाँ, वो आपको इग्नोर करते रहते हैं और जब भी उनको काम हो तभी वो आपके पीछे आते हैं या फिर आपको वो प्यार दिखाते हैं। क्योंकि फॉल्स ट्विन जो होते हैं वो हमेशा अपने फ़ायदे के टाइम ही आपको रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ठीक है? बट इन केस ऑफ ट्रू ट्विन वो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, आपके सामने भी और आपके पीछे भी। ही ऑलवेज सीज यू लाइक अ वेरी प्योर एंड डिवाइन पर्सन। वो आपकी प्योरिटी को, आपकी डिविनिटी को पहचानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। चलिए अब चलते हैं फोर्थ डिफरेंस पे। और ये डिफरेंस ये है कि फॉल्स ट्विन के केस में यू बिकम गिवर एंड ही बिकम्स टेकर। जी हाँ, यानी कि आप अपना लव, अपनी केयर, अपना सपोर्ट, राइट, या फिर अपना टाइम, अपनी एनर्जी बस देते ही रहते हैं एंड रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलता। वो आपकी एनर्जी हमेशा लेते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको आपसे कोई काम ना हो, ठीक है? और इसी एनर्जी के इम्बैलेंस से आप इनके साथ होते हुए भी अधूरा फील करते हैं, क्योंकि आप हमेशा इनकी जो उलझनें हैं उनको सुलझाने में ही लगे होते हैं। इनको जो जो प्रॉब्लम्स आती है इनकी लाइफ में उनको ठीक करने में ही आप लगे रहते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे आपको ये फील होने लगता है कि जितना मैं दे रही हूँ उतना मुझे नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए आप इनके साथ कभी भी कंप्लीट फील नहीं करते। बट इन केस ऑफ योर ट्रू ट्विन देयर इज इक्वल गिव एंड टेक। जी हाँ, आपके और आपके ट्रू ट्विन के बीच में एनर्जी का इक्वल गिव एंड टेक होता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि ट्रू ट्विन जो होते हैं वो कामिक वर्ड से ऑपरेट करते हैं, राइट? तो मनी, जॉब, फैमिली, इन सब में उलझे होते हैं, तो फिज़िकली वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाते, बट डेफिनेटली वो एनर्जेटिक लेवल पे आपको वो लव, वो केयर, वो सपोर्ट देते हैं जिससे आपको हीलिंग मिलती है। और इसीलिए आप ट्रू ट्विन के साथ हमेशा कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। और ये डिफरेंस ये है कि हम जो फेमिनाइन्स होती हैं वो स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव होती हैं, राइट? तो हमेशा आपको फॉल्स ट्विन के प्रति मन में एक डाउट सा रहने लगता है कि ये बंदा हमेशा झूठ बोलता है या फिर पीठ पीछे उसका कुछ अलग ही चल रहा है, यानी कि ये सामने कुछ और ही प्रिटेंड करता है। और आपकी यही गट फीलिंग्स को कंफर्म करवाते हैं आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। जी हाँ, वो बार बार आपको फॉल्स ट्विन ये वर्ड दिखाएंगे। अगर आप टैरोट रीडिंग्स देखते हैं तो वो जो उनकी रीडिंग्स हैं जो आपके सामने आई है वो आपसे मैच करने लगेगी, राइट? मेरे केस में तो ही चीटिंग ऑन यू, ये जो लाइन है वो मुझे बहुत बार दिखती थी। एंड इन केस ऑफ योर ट्रू ट्विन आपको उन पे पूरा भरोसा होता है, एक इनर आपको गट फीलिंग होती है, डाउट की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे।
और ये डिफरेंस ये है कि जो फॉल्स ट्विन होते हैं वो कभी भी आपके प्रति लॉयल नहीं होंगे। आपके पीठ पीछे वो हमेशा दूसरे लड़के या फिर लड़कियों से फ्लर्ट करना या फिर अफेयर रहना, ये चीज़ें रहेंगी। और इन सारी चीज़ों की भनक जो है वो आपके एंजल्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देते भी रहते हैं। बट आपके ट्रू ट्विन जो हैं वो आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल होते हैं। हाँ, भले ही उन पे उनके कामिक्स की या फिर उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट स्टिल वो आपके प्रति बहुत लॉयल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट डिफरेंस क्या है। तो लास्ट डिफरेंस ये है कि फॉल्स ट्विन जो होते हैं दे ऑलवेज केयर्स अबाउट योर ग्रोथ, बिकॉज वो अंदर से कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाएं। और ये एक तरह की जेलसी की फीलिंग होती है और उनकी ये जो एनर्जी है वो आप तक पहुंचती भी है, आप उनकी इस जेलसी को सेंस भी कर पाते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रू ट्विन जेलसी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। वो आपको हमेशा इनकरेज करते हैं, आपको ग्रो होने में आपकी हेल्प करते हैं। ट्रू ट्विन आपको डिस्करेज कभी नहीं करते, वो हमेशा आपकी हीलिंग में और आपकी सोल ग्रोथ में आपकी हेल्प ही करते हैं। ठीक है, तो होप कि इन डिफरेंसेस से आप जान पाएंगे कि आप अपने ट्रू ट्विन से डील कर रहे हैं या फिर फॉल्स ट्विन से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मेकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।